तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी पीजीटी से रिलेटेड जो एक प्रोमिनेंट राइटर हैं जॉन कीट्स, उनसे रिलेटेड टॉप 20 प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होंगे, जिससे कि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ सकें, उसके बाद समझ सकें और 4 ऑप्शंस में से एक सही उत्तर का चुनाव कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर। पहला हमारी इस वीडियो का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज जॉन कीट्स फर्स्ट पोइम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी जॉन कीट्स की पहली कविता थी। ए लामिया, बी ओ सॉलिट्यूड, सी ऑट टू नाइटेंगल या डी इजाबेला। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ओ सॉलिट्यूड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पोरफिरो एंड मेडेलिन आर लवर्स इन, यानी कि पोरफिरो और मेडेलिन प्रेमी है कौन से वर्क में जॉन कीट्स के। द ईव ऑफ सेंट एग्नीस, बी लाबेला डेम सेंस मर्सी, सी इजाबेला या डी द ईव ऑफ सेंट मार्क। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए द ईव ऑफ सेंट एग्नीस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कीट्स का जो टॉम स्टोन है रीड कीट्स के मकबरा यानी कि टॉम स्टोन पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। ए हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिटन पोइट्री, बी ऑप्शन हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिटन वर्ड्स, सी हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिटन द हार्ट्स, डी ऑप्शन हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिटन वाटर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर दोस्तों मैं पॉज लेना चाहूंगा। अगर कोई भी आंसर समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या जिस किसी टॉपिक में भी, जिस किसी क्वेश्चन में भी आपको समस्या आ रही है तो डेफिनेटली मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हर आंसर्स में मैंने थोड़ा एडिशनली डिटेल्स ऐड किया, आप वीडियो को पॉज करके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शी ड्वेल्स विद ब्यूटी ब्यूटी दैट मस्ट डाई, हु सेड दीज लाइन इन हिज पोइम, यानी कि वह उदासी मेलनकली सुंदरता के साथ रहती है, वह सुंदरता जो मिटने वाली यानी कि नश्वर है अपनी कविता में। ये पंक्ति किसने कही थी। ए वर्ड्सवर्थ ने, बी एस टी कॉलरिज ने, सी पी बी शैली ने या डी जॉन कीट्स ने। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी जॉन कीट्स ने ये जो लाइन्स है वो कही थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो द फीचर दैट मेक कीट्स की ऑट ऑन अ ग्रेसियन अर्थ यूनिक अमंग द अदर ओड्स, यानी कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विशेषता को पहचाने जो जॉन कीट्स की ऑड ऑन अ ग्रेसियन अर्न को ऑड्स में अद्वितीय बनाती है। ए द टोन एंड थीमेटिक एलिमेंट्स ऑफ द क्लासिकल ओड, बी नो फॉर्मल स्ट्रक्चर, सी द यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशंस या डी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स विद सोनेट्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए द टोन एंड थीमेटिक एलिमेंट ऑफ द क्लासिकल ओड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच फेमस रोमांटिक पोइम कंटेन्स द लाइन, लाइन कौन सी, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। यहाँ पर ई जाएगा, किस प्रसिद्ध रोमांटिक कविता में यह पंक्ति है कि सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदरता है। ए द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, बी ऑट टू अ नाइटेंगल, सी टू अ स्काईलार्क या डी ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ऑड ऑन अ ग्रेसियन अर्न में ये जो लाइन है वो देखने के लिए मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विच इमेज दैट कीट रिक्रिएट इन हिज ऑड ऑन अ ग्रेसियन अर्न इज नॉट सिल्वियन, कीट्स ने अपने ऑड ऑन अ ग्रेसियन अर्न में जिस छवि को फिर से बनाया है वो सिल्वन नहीं है। ए of fair youth beneath the trees, B option of deities in the dales of Arcady, C option the pastoral pipers या D the unravished bride of solitude। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी द unravished bride of solitude। और यहाँ पर कुछ एडिशनली एक्सप्लेनेशन है, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कीट सेज इन हिज ऑड ऑन अ ग्रेसियन अर्न दैट अनहियर्ड मेलोडी आर स्वीटर बिकॉज, क्योंकि, हिंदी में पढ़ लेते हैं। कीट्स अपने जो वर्क है ऑड ऑन अ ग्रेसियन अर्न में कहते हैं कि अनसुनी धुनें, अनहर्ड मेलोडीज अधिक मधुर होती हैं क्योंकि ही हैज टेस्टेड देम बिफोर, B they cannot be shared, C option they are oblivious to all या D they strike the chord of the
स्पिरिट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दे स्ट्राइक द कॉर्ड ऑफ द स्पिरिट। हिंदी में भी पढ़ सकते हैं आंसर्स में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द बोल्ड लवर इन ऑड ऑन अ ग्रेसियन अर्न नीड नॉट ग्रीव बिकॉज, यानी कि ऑड ऑन अ ग्रेसियन अर्न नाम का ये जो वर्क है, इसमें साहसी प्रेमी बोल्ड लवर जो है को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि he will sometime be able to kiss his beloved. B option, he will sometime to able to enjoy bliss. C option, his love and her beauty have become eternal. या D, he will never get old to repent. चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, his love and her beauty have become eternal। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय जॉन कीट्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया नहीं है। ए टू ऑटम, बी द ईव ऑफ सेंट एग्नी, सी द फॉल ऑफ हाइपेरियन, या डी एडोनिस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एडोनिस। जी जो वर्क है वो पीबी शैली के द्वारा लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच पॉइंट आउट द फॉलोइंग रोड द लाइन्स, was it a vision or a waking dream, fled is that music, do I wake or sleep। निम्नलिखित में से किस कवि ने ये पंक्तियां लिखी। क्या यह एक दृश्य यानी कि विजन था, या खुली आंखों का सपना, वह संगीत अब जा चुका है, क्या मैं जाग रहा हूं या सो रहा हूं। तो आपको बताना ही जो लाइन है वो किसने लिखी थी। ए पीबी शैली, बी रॉबर्ट ब्राउनिंग, सी विलियम वर्ड्सवर्थ, या डी जॉन कीट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन कीट्स। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द लेटर ऑफ विच इंग्लिश पोएट हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय T.S. Eliot as certainly the most notable and most important ever written by any English poet, यानी कि किस अंग्रेजी कवि के पत्रों को टी.एस. एलियट द्वारा निश्चित रूप से किसी भी अंग्रेजी कवि द्वारा लिखे गए सबसे उल्लेखनीय और सबसे महत्वपूर्ण के रूप में वर्णित किया गया है। ए पीबी शैली, बी जॉन कीट, सी लॉर्ड बायरन, या डी एस.टी. कॉलरिज। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन कीट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है। ए प्रोमथियस अनबाउंड 1820, बी हेलास 1823, सी एडोनिस 1823, या डी अलास्टर 1816। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एडोनिस। यहाँ पर 1823 नहीं 1821 होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जॉन कीट्स की ऑड टू ऑटम नीचे एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जॉन कीट्स का जो वर्क है ऑड टू ऑटम वो किसका उदाहरण है। ए हॉरेशियन ओड का, बी पिंडेरिक ओड का, सी रेगुलर ओड का, या डी नन ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉरेशियन ओड का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स द वर्जन ऑफ टेल फ्रॉम वोकेसियो, यानी कि जॉन कीट्स की निम्नलिखित में से कौन सी कृति वोकेसियो की कहानी का एक संस्करण है। ए ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स की होमर, बी इजाबेला और द पोर्ट ऑफ बेसिल, सी एंडीमियन, या डी नन ऑफ द अबव। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इजाबेला या फिर द पोर्ट ऑफ बेसिल, बी से बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियडिकल ब्रूटली असेल्ड कीट्स की जो सेकंड वॉल्यूम ऑफ वर्क्स पब्लिश्ड इन 1880, यानी कि निम्नलिखित में से किस पत्रकार ने 1818 में प्रकाशित कीट्स के दूसरे काव्य संग्रह पर क्रूरतापूर्वक हमला या आलोचना की थी। ए द क्वार्टरली रिव्यू, बी द बी, सी द रैम्बलर, या डी द गार्जियन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, द क्वार्टरली रिव्यू। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देयर आर सम स्टेटमेंट इन रेफरेंस विद जॉन कीट्स एंड हिज लाइफ, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, यानी कि जॉन कीट्स और उनके जीवन के संदर्भ में कुछ नीचे कथन दिए गए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को खोजें। कथन हमारे ये रहे। पहला कथन है, जॉन कीट्स इज रोमांटिक इन हिज रैलीज ऑफ सेंसेशन, हिज फीलिंग्स, हिज मिडिल एजेस एंड हेलेनिज्म। बी ऑप्शन, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन, ही हैज बीन एसोसिएटेड विद द कोंकणी स्कूल ऑफ पोइट्री। थर्ड वाला ऑप्शन, इन इज पावरफुल लिरिक ला बेला डैम सेंस मर्सी ही डेवलप ट्राइबल थीम्स। या फिर फोर्थ ऑप्शन, ऑड टू ऑटम इज नॉट रिटन बाय जॉन कीट्स। अब यहाँ पर 4 पॉइंट आपने पढ़ लिए। अब इनमें से बताना है कौन कौन से पॉइंट्स हमारे सही हैं।
ए हमारा ऑप्शन पहला और दूसरे पॉइंट सही है, बी ऑप्शन तीसरा और चौथा पॉइंट सही है, सी केवल पहला पॉइंट सही है, या फिर डी केवल दूसरा पॉइंट सही है। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड। ये जो पहला वाला ऑप्शन है और ये दूसरा वाला जो पॉइंट है ये हमारे बिल्कुल सही होंगे, बाकी ये वाला तीसरा और चौथा हमारे गलत पॉइंट्स हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको और थोड़ा पूछना चाहूंगा कि यूपी पीजीटी के जो राइटर हैं 17 राइटर हैं, उन राइटर्स में से कौन सा राइटर आपको सबसे ज्यादा हार्ड लगता है, टिपिकल लगता है, या आपको कौन सी ग्रामर वोकैब में प्रॉब्लम हो रही है जिससे रिलेटेड मैं वीडियोज बनाऊं, नीचे मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट और अंतिम प्रश्न पर। वो क्या है, एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस बाय जॉन कीट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, यानी कि जॉन कीट्स का एक काव्य रोमांस एंडीमियन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। ए 1808, बी 1818, सी 1820 या डी 1800। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1818, यानी कि 1818 में ये जो एंडीमियन है ये आया था। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जॉन कीट्स से रिलेटेड टॉप 20 प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यूज है वो कवर किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आज आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर जो भी वीडियो में पार्ट 2 है, पार्ट 1 में ऑलरेडी बना चुका हूँ, वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में मैंने पिन कर दी है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे रखा है। तो जितनी भी वीडियोज मैं राइटर से रिलेटेड बना रहा हूं उनमें से आपको यूपी पीजीटी के एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पक्का देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और पहली बार अगर मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं और मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे से जुड़ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो में आपसे दोबारा से मुलाकात करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।